तो ये सारा इन्होंने प्रोपागेंडा किया। इसमें शुरू से जब से हम लोगों ने वो देखा तो यही बात थी कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में इशू क्या है। इशू उसमें असल में ये है कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 1971 में, और उस 2 लख्त होने में पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा हाथ था वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था, जनरल याहिया का था, और उसके साथ जो साथ दिया उसका वो भुट्टो साहब ने दिया कि उन्होंने अवामी मैंडेट छीना, और उसके हवाले से ये एक बड़ी वजह है। उसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं, उसमें मुक्ति बानी और ये वो सारे लोग हैं शामिल हैं। तो उसमें फिर ये हुआ कि जो है ना वो जब ये सारा कुछ हुआ तो फसादात शुरू हुए, दंगे शुरू हुए। तो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ इस पे बड़ा हकीकत पे मबनी था, जो कि सबको पता है, वो ये था कि भई आप जो है ना वो एटलीस्ट ये देखें कि ये हुआ क्यों सारा कुछ, इसकी वजह क्या थी, क्या रीज़न थी कि जो है ना ये महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो उसमें हक़ाइक़ क्या है, ठीक है। और असल में तो जो ज़िम्मेदार है इस सारे खिलवाड़ के, जिन्होंने यूँ समझें कि पाकिस्तान को 2 लख्त किया, उनको वो तो मुजरिम होने चाहिए कौम के, और इससे सबक सीखना चाहिए। असल में तो बात जो करने वाली वो ये है कि इस रिपोर्ट से अवाम को सबक सीखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को सबक सीखना चाहिए। इस रिपोर्ट से जो हमारे क्या नाम है करता धरता है पावर कॉरिडोर से, उनको सबक सीखना चाहिए, लेकिन ना इन्होंने उस वक्त सीखा और ना आज सीखा। तो ये उसका प्रोटोटाइप, और ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस पे मेरा मौक़िफ़ ये है। साथ साथ फिर ये पूछा गया कि जो वीडियो आपने की है जो है ना वो अपलोड किया है, वो आपने देखी है, क्योंकि उसमें सुना है कि जी उसमें इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वीडियो में मुझे नहीं पता, मैंने वो नहीं देखी और ना ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है। तो उन पूछा गया कि आप कौन आपके ट्विटर हैंडल को वो करता है, तो कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो उन्होंने नहीं बताया कि कौन करता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं अपने वकला को कहता हूँ कि वो जो है ना इसके हवाले से वो करें, जिसे हम कहते हैं कि ट्वीट करें, तो वो ट्वीट उसको वो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ या उनको बताता हूँ तो वो कर देते हैं, वो करवाते हैं। साथ साथ फिर ये भी कहा गया कि आप क्या इसको ओन करते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इसको ओन करता हूँ। और अब फर्दर इसमें ये जो है ना वो आगे जो सिचुएशन बनी है वो ये बनी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं FIA के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस मेरे जो अटॉर्नीज़ हैं वो मौजूद हैं। इस पे कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि खान साहब ने वकला से मशवरा तो नहीं किया जो इमरान रियाज खान ने बताया है, लेकिन खान साहब ने ये किया है कि उन वकला को अपना गवाह बनाया है, कि उन वकला की मौजूदगी में बात की है, ताकि FIA की जो टीम है वो अगर बाहर जाके जो अपनी मर्ज़ी से जो ये झूठ वो बोलते हैं वो ना बोल सके। और वकला की मौजूदगी में इमरान खान ने ये सारा बयान दिया है। उसमें सुना कि 2 वकला थे, एक तो इंतज़ार पंजोटा साहब थे, दूसरे का मुझे नहीं पता वो कौन थे। तो इन वकला की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने बड़ा टैक्टफुली इस सारे मसले को हैंडल किया है और अपना बयानिया दिया है और लोगों को बताया। और इसमें एक और जो मज़े की बात है वो ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपने सोशल मीडिया टीम को ओन करते हैं और किसी भी लिहाज से वो इनको डिसोन नहीं करेंगे, क्योंकि यही उनके वारियर हैं जिन्होंने इस सारे ज़िक्र को, उनके काविश को ज़िंदा रखा हुआ। साथ साथ फिर ये भी बात करने की है कि इमरान खान साहब ने FIA से कहा है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने मेरे ऊपर झूठे केस बनाए, आपने जाली केस बनाए हैं, आप लोगों ने साइफ़र का एक झूठा बयानिया गढ़ा और वो अदालत ने उसको अप्रूव कर दिया। तो इसके ऊपर आप मेरे से झूठ जो है ना आप मेरे ऊपर झूठ आप वो करते रहे, मेरे ऊपर झूठ के बहतान लगाते रहे, तो इससे आप मेरे से माफ़ी मांगे। तो उल्टा मेरे ख्याल है इनके गले ये बात पड़ गई है। तो बहरहाल जी जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपना बयानिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ना तो इदारों के ख़िलाफ़ है ना किसी के ख़िलाफ़, लेकिन जो शख्सियात हैं इदारों को अपने, जैसे याहिया खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूज़ किया, उनकी हम बिल्कुल बात करेंगे। ये इदारे पाकिस्तान के हैं, फ़ौज पाकिस्तान की है, अदलिया पाकिस्तान की है, उसके बाद जो जितने भी हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के इदारे हैं। तो इनके हवाले से किसी भी तरह की वो इंटेग्रिटी का इशू नहीं है, लेकिन इनको जब आइन से हट के यूज़ किया जाएगा, इन इदारों को बर्बाद किया जाएगा, बल्कि उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी जो कि अब उठ रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है कोई भी खामोश नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह विल बी बैक।